हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अबाउट द थिंग्स विच वी शुड कीप रेडी विद आवर सेल्व्स बिफोर द नर्सरी एडमिशन्स इन दिल्ली स्टार्ट। आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करने लगे हैं जो हमें बिल्कुल रेडी रखनी चाहिए अपने पास बिफोर नर्सरी एडमिशन्स जो हैं दिल्ली में स्टार्ट होते हैं। अब हमें पता है कि दिल्ली में जो नर्सरी एडमिशन स्टार्ट होते हैं वो अराउंड दिसंबर टाइम होते हैं, बट इस बार क्योंकि कोविड पैंडमिक चल रहा है तो वी आर नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हेन दे विल स्टार्ट, बट इट शुड बी एक्सपेक्टेड टू बी स्टार्टिंग अराउंड दिसंबर ओनली। सो लेट्स सी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें रेडी रखनी चाहिए, बिकॉज अगर हम अपने एंड से रेडी हैं तो हमारी ऑलरेडी हाफ द जॉब डन है। सो लेट्स सी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल रेडी रखनी चाहिए अपने पास। नाउ जो सबसे पहले देखने वाली चीज़ ये है कि हमने ये देखना है कि क्या हमारा बच्चा इस साल नर्सरी एडमिशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अब इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर हैं कि बच्चे की एज 3 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए एंड 4 साल या उससे कम होनी चाहिए एज ऑन 31 मार्च 2021। यानी कि जो बच्चे की एज होगी 31 मार्च 2021 पे वही एज देखी जाएगी कि क्या वो 3 साल या उससे ऊपर है या 4 साल या उससे कम है, देन ही और शी विल बी एलिजिबल। लेकिन इस रूल में एक रिलैक्सेशन दी गई थी लास्ट ईयर कि 1 मंथ का ग्रेस पीरियड दिया गया था इन द लोअर एंड द अपर लिमिट कि बच्चे की एज अगर 2 साल 11 महीने से ऊपर है या 4 साल 1 महीने से नीचे है, देन बच्चा फिर भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको मैनुअल एप्लीकेशन देनी पड़ेगी स्कूल में कि इस एग्जाम्शन के लिए, एंड देन ही विल बी कंसिडर्ड फॉर द ड्रॉ। अब आइडियली सब स्कूलों को ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी चाहिए, बट दिस इज़ नॉट एन आइडियल वर्ल्ड, इसलिए कई स्कूल एक्सेप्ट करते हैं एंड कई स्कूल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये चीज़ हमें नोटिस करके रखनी चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखनी है कि हमें अपने पास रखनी है और प्रिपेयर करके रखनी है कि रेजिडेंशियल प्रूफ, एड्रेस प्रूफ हमारे पास होना चाहिए दिल्ली का। अब आइए हम देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं एज एड्रेस प्रूफ फॉर दिल्ली। अब इन एड्रेस प्रूफ की डॉक्यूमेंट्स में से कम एक डॉक्यूमेंट हमारे पास होनी ही चाहिए ये प्रूफ करने के लिए कि हम दिल्ली के रेजिडेंट हैं। कई बार स्कूल्स 2 डॉक्यूमेंट्स भी मांग लेते हैं, बट मोस्टली स्कूल्स एक डॉक्यूमेंट मांगते हैं टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो सबसे पहली डॉक्यूमेंट है जो आप एज एड्रेस प्रूफ यूज़ कर सकते हैं वो है आधार कार्ड, या तो फादर का या मदर का दिल्ली के एड्रेस का। सेकेंडली आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, MTNL बिल, वाटर बिल या फिर पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं मदर, फादर या फिर चाइल्ड का दिल्ली के एड्रेस पे अगर वो हो तो। थर्ड, आप वोटर आईडी कार्ड यूज़ कर सकते हैं मदर या फादर का जो दिल्ली के एड्रेस पे हो। फोर्थ, आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी यूज़ कर सकते हैं मदर या फादर का। अब कई लोग दिल्ली में रेंट पे रहते हैं, तो रेंटल एग्रीमेंट जो है वो वैलिड एड्रेस प्रूफ मोस्टली स्कूल्स नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आप दिल्ली में रेंट पे रहते हैं एंड आप रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं तो अपना जो आधार कार्ड है उसको अपने प्रेजेंट दिल्ली एड्रेस पे शिफ्ट करा लीजिए ASAP। मतलब जल्दी से जल्दी आप अपने दिल्ली के एड्रेस पे अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लीजिए सो दैट यू कैन यूज़ दैट एज द एड्रेस प्रूफ ऑफ दिल्ली। अब ये तो हो गए एड्रेस प्रूफ। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको रेडी रखनी चाहिए वो है बच्चे का आधार कार्ड। वैसे तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के हिसाब से बच्चे का आधार कार्ड स्कूल्स को नहीं मांगना चाहिए, लेकिन फिर भी जो देखा गया है वो ये है कि कई स्कूल्स बच्चे के आधार कार्ड के लिए इंसिस्ट करते हैं। तो फॉर सेफ साइड एंड इफ़ इट इज़ पॉसिबल आप अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा लीजिए। अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए वो है आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। और बर्थ सर्टिफिकेट पे आपके बच्चे का नाम ज़रूर मेंशन होना चाहिए, बिकॉज बिना नाम के स्कूल्स आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपके बच्चे का नाम जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट पे ज़रूर लिखा होना चाहिए, और अगर नहीं लिखा हुआ तो आप उसको अपडेट करवा लीजिए। और
बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास अपने बच्चे का होना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से बच्चे की एज वेरीफाई होती है। अब जो आपको नेक्स्ट चीज़ रेडी रखनी है वो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए आपके पास, फादर की, मदर की एंड बच्चे की, सॉफ्ट कॉपी में भी एंड हार्ड कॉपी में भी। हार्ड कॉपी में जो आपको ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा एंड सॉफ्ट कॉपी जो आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। तो ये दोनों टाइप्स की आपके पास फ़ोटोग्राफ्स और बाकी सारी डॉक्यूमेंट्स भी होनी चाहिए अपने पास रेडी। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपने रेडी रखनी है वो है बच्चे का मेडिकल सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आप अपने पीडियाट्रिशियन से बनवा सकते हैं या फिर किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से बनवा सकते हैं चेकअप के बाद। अब जो नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको रेडी रखनी है वो है इम्यूनाइजेशन चार्ट। अब आपके बच्चे को जो बर्थ से जो वैक्सीनेशंस लग रही होंगी उसका आपके पीडियाट्रिशियन ने एक चार्ट बनाया होगा। उस चार्ट की आपको फ़ोटोकॉपी अपने पास रेडी रखनी है, ताकि वो चार्ट जो है आप सबमिट कर सकें स्कूल में अगर वो मांगते हैं। एक चीज़ और जिसका आपने बहुत ध्यान रखना है वो है कि कई स्कूल्स फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड का एक्स्ट्रा पॉइंट्स देते हैं। तो अगर आपका फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है तो वो हो सकता है कि उसे कई स्कूल्स एक्स्ट्रा पॉइंट दें, जिसके लिए वो स्कूल्स एक एफिडेविट मांग सकते हैं ये क्लैरिफाई करने के लिए कि जिस बच्चे का आप एडमिशन सीख कर रहे हैं वो आपका फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपके नियरेस्ट कोर्ट कौन सा है जहाँ पे आप वो एफिडेविट अगर कभी चाहिए हो तो इमीडिएटली बनवा सकें। अब आपने एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अगर आप अपने सेकंड चाइल्ड के लिए एडमिशन सीख कर रहे हैं और आप उसी स्कूल में सीख कर रहे हैं जहाँ पे आपका फर्स्ट चाइल्ड ऑलरेडी पढ़ रहा है, तो आपके पास फीस रिसिप्ट की कॉपीज़ होनी चाहिए फर्स्ट चाइल्ड की, ताकि आप वो एज प्रूफ सबमिट कर सकें स्कूल को, और हो सकता है कि आपको सिबलिंग के एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएं। तो इसके लिए आपको फीस रिसिप्ट की कॉपीज़ रेडी रखनी है अपने फर्स्ट चाइल्ड की। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट काम जो आप रेडी रख सकते हैं जिसकी वजह से आपकी सक्सेस में हेल्प हो सकती है वो ये है कि आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि कौन से स्कूल्स हैं जो आपकी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में हैं, मतलब जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन हो, बट ये ध्यान रखते हुए कि सबसे पास कौन से स्कूल्स हैं आपके, और उस हिसाब से लिस्ट बनाते हुए, क्योंकि दिल्ली में डिस्टेंस के हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं। तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट आप रेडी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, क्योंकि आपको सबसे पास वाले स्कूल में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो ऐसी एक लिस्ट बना के रख सकते हैं और उसमें आप ये ध्यान रख सकते हैं कि इन स्कूल्स में मैंने सबसे पहले अप्लाई करना है, क्योंकि इतने सारे स्कूल्स में जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये ना हो कि आपकी जो सबसे पास स्कूल्स हैं जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में हैं, जो अच्छे स्कूल्स हैं, कहीं आप उनका फॉर्म भरना भूल ना जाएं। सो एक ऐसी लिस्ट रेडी कर सकते हैं आप अपने पास जो आपके प्रायोरिटी स्कूल्स की लिस्ट हो, जो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक टिक करते जाएं कि ये मैंने स्कूल का फॉर्म भर दिया है, ये मैंने स्कूल का फॉर्म भर दिया है, एंड अपनी टॉप प्रायोरिटी से नीचे की तरफ मूव करते जाएं ताकि आपकी टॉप प्रायोरिटी का कोई भी स्कूल मिस आउट ना हो जाए। तो अगर आप ऐसे स्ट्रैटेजाइज करेंगे तो आपको ये हेल्प भी करेगा एंड टाइम पे सारे फॉर्म्स भी आपके फिल हो जाएंगे और आपको हसल भी नहीं करना पड़ेगा कि कहीं पे मेरा ये मिस ना हो जाए, वो मिस ना हो जाए। तो ये चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको रेडी रखनी चाहिए एंड ये आपको हेल्प करेंगी, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एडमिशन्स। मैं ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो भी आती रहेंगी एडमिशन्स के लिए मैं आपके लिए लाते रहूँगा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो और अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी अपडेट्स मिलती रहे तो प्लीज़ आप इस चैनल पे सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।